हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिंदुस्तान का सबसे लंबा रोपवे शिमला में बनने जा रहा है। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर होगी। 1734 करोड़ की लागत से बनने जा रहे इस प्रोजेक्ट की एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए 20 करोड़ रुपए सरकार ने जारी कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में 660 ट्रॉली लगेगी। प्रत्येक की क्षमता 8 से 10 सवारी की होगी। उन्होंने कहा कि 1 घंटे में 6000 यात्री सफर कर सकेंगे। तारादेवी से शुरू होने वाले इस रोपवे में कुल 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। पहला स्टेशन तारादेवी में बनेगा। इसके बाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स चक्कर, टूटीकंडी पार्किंग, न्यू ISBT टूटीकंडी, रेलवे स्टेशन, ओल्ड ISBT शिमला, लिफ्ट, सचिवालय छोटा शिमला, नवबहार, संजौली, IGMC, आइस स्केटिंग रिंग और 103 नियर होटल चेतन पर 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रत्येक 2 से 3 मिनट बाद यात्रियों को ट्रॉली उपलब्ध होगी। इस रोपवे को न्यू डेवलपमेंट बैंक की मदद से बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें 20% हिमाचल की इक्विटी होगी, 8% लोन और 72% ग्रांट होगी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। अब ग्लोबल टेंडर करने की तैयारी है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रोपवे का किराया बस के आसपास होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को 5 साल में पूरा करने की डेडलाइन रखी गई है, जबकि इसके पहले चरण को 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। शिमला रोपवे है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहला रोपवे बनने जा रहा है और 14 किलोमीटर लंबा ये रोपवे बनना है। और कुछ लोग कहते हैं हम ये बना के चले गए। अब मैं उन साथियों को के नाम तो नहीं यहाँ लेना चाहता जिन्होंने सपने में ही ये बना दिया था। हकीकत ये है कि आज मैं आपके सामने इसकी DPR रख रहा हूँ। ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई हमने और फॉरेन कंसल्टेंट हायर किया और 12.5 करोड़ रुपए के आसपास इसके लिए राशि अदा की गई। DPR तक नहीं बनी थी जिस प्रोजेक्ट की, उसको कुछ लोग बना के चले गए थे और उसके साथ ही मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे रखा है। ये टेंडर डॉक्यूमेंट हमने तैयार करवाया, ये DPR हमने तैयार कराई और हम चाहते हैं कि शिमला जो है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे आए और ये हिमाचल के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए एक अद्भुत रोपवे लगने जा रहा है और इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए अभी हमने 20 करोड़ रुपया की राशि जारी की। जिन लोगों ने एक भी पैसा नहीं दिया, DPR नहीं बनाई, टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं बना, कंसल्टेंट हायर नहीं हुए, वो लोग जो है ये जब उनको ये मालूम पड़ रहा है कि ये आकार ले रहा है और हमें फॉरेन फंडिंग एजेंसी ने अब मेल कर दी कि आप जो है इसका टेंडर का काम एडवांस कर दीजिए। ये हमें उनसे अप्रूवल आ गई और आप सब लोग शिमला के रहने वाले हैं, आप देखते हैं कि कितना यहाँ पे जाम लगता है। टूरिस्ट सीज़न में पर्यटक जो है दिक्कत में आते हैं और घंटों घंटों जो है जाम लग रहे हैं। तो ऐसे में ये रोपवे जो है एक संजीवनी साबित होगा शिमला के लिए। मैं खुद जो है ऑस्ट्रिया जाके आया और मैं खुद जो है स्विट्ज़रलैंड जाके आया और रोपवे की जो कंपनीज़ हैं
जो कि देश दुनिया की ऐसी कंपनीज जो कि संसार में मानी जाती हैं, उनके मालिकों से हम मिले और उनके साथ हमने डिस्कस किया शिमला का रोपवे। इससे बड़ा रोपवे संसार में सिर्फ एक है, बोलेविया का। हम वहाँ भी अभी जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो हम डील कर रहे हैं, और इसमें 660 ट्रॉलीज लगनी है, 660, और लगभग 6,000 आदमी 1 घंटे में ट्रैवल करेंगे, और 13 स्टेशंस बनेंगे अलग अलग स्थान पे, जहाँ पे कि ट्रॉलीज जो है रुकेंगी, और डिफरेंट लाइंस हैं, और ये तारा देवी से शुरू होके पूरे शिमला को कवर करती हुई निकलेंगी। ये तारा देवी से शुरू होगा, फिर चक्कर में एक स्टेशन होगा, फिर टूटीकंडी में स्टेशन होगा, फिर 103 टनल, फिर ISBT विक्ट्री टनल, IGMC, संजौली, नवबहार, सेक्रेटेरिएट, ये इसके रूट जो है ऐसे तय किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्वप्न जो है हकीकत में बदलने जा रहा है, और हम समझते हैं कि ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। इसमें श्रेय की होड़ लेने की बजाय इसको ज़मीन पे कैसे हमने उतारना है, और ये हमारे लिए ज़रूरी है। शिमला में ट्रैफिक कंजेशन की वजह से आदमी चंडीगढ़ से तारा देवी आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन तारा देवी से शिमला तक 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कई घंटे लग जाते हैं। अभी साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे लंबा यानी 32 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शिमला सफल रहा तो परवाणु से शिमला को 39 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। इसकी लागत 6,600 करोड़ रुपए आएगी। हिमाचल प्रदेश के रोपवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसे PPP मोड पर शुरू किया जाएगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।